हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो मैं आपको पूरे अभी तक फोर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व वाले कंसेप्ट बता चुका हूं, ठीक है ना। अब से जो वीडियो आएंगे उसमें हमको मेजर अब क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 44th क्वेश्चन होमवर्क किया था, 45th अभी मत करो, आप 46 से स्टार्ट करोगे तो बाद में 45th आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 पे ध्यान देंगे। हेडिंग है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। कंसेप्ट समझ लो, फोरफिट करा है और री इशू किया है उन शेयर को जो इशू एट पार है। इशू एट पार मतलब इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू इक्वल टू ₹10, ठीक है। चलो, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए, ₹10 का एक शेयर है। Payable 3 on application, 3 on allotment, and 4 on first and final call. A company issued 10,000 share value 10 each, payable 3 on application, 3 on allotment, 4 on first and final call. All amount are duly received except the call money on 100 share. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सारा का सारा पैसा आ चुका है। All amount are duly received except the call money on 100 share. अब कॉल कितना है? मतलब ₹4 नहीं आया। इसका मतलब अपन ये वाला कॉल्ड अप कर चुके हैं, ये वाला कॉल्ड अप कर चुके हैं, ₹3 कॉल भी कर लिया, पे भी हो गया। ये वाला कॉल भी हो गया, पे भी हो गया। ये वाला कॉल हो गया बट पे नहीं हुआ। 100 शेयर, दीज शेयर आर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड बाय डायरेक्टर। अब ये शेयर फोरफिट कर दिए डायरेक्टर ने एंड रीसोल्ड एज फुल्ली पेड फॉर ₹500। मतलब मानेंगे फुल्ली पेड। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फुल्ली पेड मतलब क्या मानेंगे कि शेयर कैपिटल अपना कितने से बनेगा? ₹10 से बनेगा, बट अमाउंट आएगा कितना? ध्यान से फोकस करना, फॉर ₹500 मतलब आए पॉकेट में ₹500। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो फोरफिट अपन ने 100 शेयर किए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं एक बार केस लिख दिया है, पेज क्वेश्चन 46 पेज नंबर 8.117। अपन ने नंबर ऑफ शेयर इशू किए 10,000, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, नाउ नंबर ऑफ शेयर जो फोरफिट हुए हैं वो 100 शेयर फोरफिट हुए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फोर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री अगर मैं करता हूं तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिट एंड टू कॉल्स इन एरियर। अब कैपिटल कितने से डेबिट करूं? 100 शेयर फोरफिट हुए हैं, आपका 3 और 3 6 और 4 10, ₹10 में से आपका कॉल्ड अप वैल्यू ₹6 है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, 100 शेयर फॉरफिट हुए हैं, कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू 6 है और कॉल्ड अप वैल्यू पूरा 10 है। कैपिटल हमेशा डेबिट करते हैं अपन कॉल्ड अप वैल्यू से। ₹10 कॉल कर चुके हैं, अब आए कितने रुपए हैं? ₹6 आ चुके हैं, तो जितना आ चुका है रिफंड नहीं करना है, 600। और ये वाला जो अमाउंट आया ₹4, दिस इज योर, आपको रिसीव नहीं हुआ है तो कॉल्स इन अरियर है, तो 100 इंटू 4, 400 का कॉल्स इन अरियर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल को डेबिट किया विद कॉल्ड अप वैल्यू टू शेयर फॉरफिट, जितना आ चुका है और जितना नहीं आया वो कॉल्स इन अरियर में डाल दिया है, ठीक है। अब हमने शेयर को री इशू किया है, तो री इशू कितने पे किया है? री इशू मानेंगे फुल्ली पेड मानेंगे, बट री इशू किया कितने पे? फॉर ₹500। री इशू किया कितने पे? ₹500 पे री इशू किया है, बट मानेंगे फुल्ली पेड, तो फॉर री इशू ऑफ शेयर्स। तो अब री इशू कितने पे किया है? अपन ने 500 पे, बट मानेंगे फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब हुआ कि कैपिटल आपका 1000 से बनेगा, लेकिन सामने वाला पेमेंट कितना करेगा? आपको 500 का पेमेंट करेगा। अब मेरे को बताओ, कैपिटल 1000 से बनेगा बट सामने वाला पेमेंट 500 करेगा, इसका मतलब ₹500 हमने डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट जो दिया है मैंने आपको बताया था वो हमेशा कहां पे जाता है? शेयर फॉरफिट में जाता है, अगर री इशू पे डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि जो अमाउंट आया वो भी शेयर फॉरफिट में डाला है हमने। तो अब एंट्री कैसे हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसको पूरा लिखना, मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म किया है FF, तुम शेयर फॉरफिट पूरा लिखना एग्जाम में, है ना। 1000 ये बताता है अमाउंट ऑन री इशू, जो अमाउंट रिसीव ऑन री इशू, ये बताता है डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू, और ये बताता है कैपिटल कितना क्रिएट हुआ। अब मेरे को बताओ, हमने फॉरफिट पे अमाउंट पहले कितना रिसीव किया था? 600 का, और डिस्काउंट कितना दिया हमने? 500 का।
हमने पहले अमाउंट रिसीव किया था 600 और डिस्काउंट दिया 500, तो प्रॉफिट ऑन री इशू कितना हो जाएगा आपका? तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ऑन री इशू मतलब पुराने शेयर होल्डर मेरे को 600 दे गए थे और डिस्काउंट 500 का है, तो प्रॉफिट कितना आया? 100 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये जो 100 का प्रॉफिट है ना, दिस इज योर कैपिटल रिजर्व, दिस इज योर कैपिटल रिजर्व। तो लास्ट एंट्री कैसे हो जाएगी? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व विथ ₹100। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका जो फाइनल आंसर है ना, वो ये आंसर है आपका, जो दैट इज प्रॉफिट ऑन री इशू। ठीक है ना? वैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से समझाया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इसको कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट करते हैं। फॉरफिट रिप्रेजेंट द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, टुवर्ड्स प्रीमियम नहीं, जितना पैसा कॉल्स पे नहीं आया। री इशू के टाइम जितना पैसा आया, दिस रिप्रेजेंट द डिस्काउंट ऑन री इशू, जितना अपना पेड अप वैल्यू है। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है, इतना पैसा आया, तो नेट प्रॉफिट 100 का हुआ, तो प्रॉफिट हमने इस तरह बुक कर लिया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है ना? देखो अभी अपन 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। 47 क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑफ द नॉन पेमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 एंड ऑन द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। फॉरफिट किए 900 शेयर, तो मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो हमने फॉरफिट कितने शेयर किए बच्चों? 900 शेयर फॉरफिट किए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। तो नॉन पेमेंट क्या हुआ है आपका? एक तो अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट 30 का और फर्स्ट कॉल 20 का, ये नॉन पेमेंट हुआ है आपका। फिर बोल रहा है फाइनल कॉल 25, फाइनल कॉल 25 अभी तक नॉट मेड, मतलब ये अपन ने अभी तक किया ही नहीं है। नॉट मेड मतलब ये कॉल्ड अप में काउंट नहीं होगा। फिर द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर, तुम पता है फोकस कैसे करना, तुमको पता ही नहीं चलेगा वरना अमाउंट कितना आया। द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर ₹90, इस लाइन पे फोकस करना। फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर ₹90, मतलब आया कितने रुपए? 90 रुपये आए। 75 पेड अप, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू 25 तो करा ही नहीं अपन ने, तो पेड अप कितना मानेंगे? 75। फिर से ध्यान देना, फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड फॉर ₹90 बट पेड अप कितना मानेंगे? 75। तो ध्यान रखना कैपिटल आपका 75 से ही बनेगा। अब 90 पे री इशू किया तो डिस्काउंट तो आया ही नहीं, क्योंकि कैपिटल 75 बनेगा, और 90 पे री इशू किया मतलब 15 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुआ वो अपना सिक्योरिटी प्रीमियम है। बच्चों ये सारा कंसेप्ट मैं पुराने वाले वीडियो में समझा चुका हूं, तो इसलिए तुम वापस मुंह मत बना सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप। तो ध्यान दो, पहले अपन से फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। ये वाला अपन ने अभी तक कॉल्ड अप ही नहीं किया। 30 कॉल्ड अप कर दिया, 20 कॉल्ड अप कर दिया, तो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 30, 20 और 25 कॉल्ड अप नहीं किया। अगर मैं इसको ऐड करता हूं 30, 20, 25 तो 75, मतलब एप्लीकेशन का अमाउंट 25 रुपीज का है, वो गिवन नहीं हमको, तो वो निकाल लिया हमने, क्योंकि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो 100 रुपए का शेयर है, तो इन तीनों को माइनस किया तो बचा एप्लीकेशन 25, तो सामने वाला शेयर होल्डर ये पे कर चुका है। अब एंट्री कैसे करूंगा? तो एंट्री करता हूं मैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू कॉल्स इन एरियर। तुम चाहो तो टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल भी कर सकते हो। अब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 75, तो 900 इंटू 75। फॉरफिट में कितना जाएगा? जितना अमाउंट अपने पास नहीं आया, सॉरी जितना आ चुका है, 900 इंटू 25, और कॉल्स इन एरियर कितना होगा? 900 इंटू 50। ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉल्स इन एरियर है, ये आ चुका है, ये मंगवाया नहीं, तो इट इज 45,000। इसको करोगे तो आएगा 67,500 और इसमें माइनस कर दो तो आ जाएगा 22,500। आई बात समझ में? तो ये तो एंट्री हो गई फॉरफीचर, नरेशन लिख देना बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब हमने री इशू किया फॉर ₹90, री इशू किया हमने फॉर 90, 75 पेड अप, तो पेड अप 75 है बट री इशू कितने पे किया? 90 पे। तो अब री इशू ऑफ शेयर की एंट्री कैसे करेंगे? तो री इशू ऑफ शेयर्स,
तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 90 रुपीज, तो 900 इंटू 90 81,000 टू शेयर कैपिटल। और जो एक्स्ट्रा रिसीव होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 900 इंटू 15, 15 कैसे आया 90 माइनस 75, कैपिटल 900 इंटू 75, तो 67500, और ये आ जाएगा आपका 13500। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये जितना अमाउंट रिसीव हुआ है पूरा प्रॉफिट है अपना, तो डिस्काउंट तो दिया ही नहीं अपन ने। ये प्रॉफिट नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना, दिस इज नॉट योर प्रॉफिट, क्योंकि इसको अपन यूज सेक्शन 52(2) के हिसाब से ही कर सकते हैं। मैंने बताया था पुराने वीडियो में। देखो, तुम अगर पुराने वीडियो देखते हुए आ रहे हो ना तो तुमको बहुत इजी हो जाएगा, बट तुम डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो दिक्कत आएगा तुमको समझने में। तो प्रॉफिट बुक कर लें, शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 22,500, 22,500 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। आई बात समझ में? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। नाउ रीड करते हैं। द डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 May 2015 दैट 2000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच, 7.5 पेड। 2000 इक्विटी शेयर 10 का एक, पेड अप 7.5 है। forfeited for non-payment of final call of 2.5 on 10 June 1800। अब यहां पर ध्यान देना, फॉरफिट किए थे 2000 इक्विटी शेयर बट री इशू किए 1800, तो ये हो गया पार्ट री इशू ऑफ शेयर। लास्ट वीडियो में बताया था जब सारे फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं करते हैं तो वह री इशूड फॉर ₹6, मतलब आए ₹6। अब कुछ भी गिवन नहीं है तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, फाइनल कॉल नहीं है तो कॉल्ड अप वैल्यू 10 है, और कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे, फुली पेड अप है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो अब मैं फर्स्ट एंट्री करता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफीचर की टू शेयर फॉरफिट टू कॉल्स इन एरियर। अब फाइनल कॉल का नॉन पेमेंट है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने, 2000, तो कॉल्ड अप वैल्यू पूरा है 2000 इंटू 10, 20,000। फॉरफिट में कितना हो जाएगा 2.5, 5,000, और कॉल्स इन एरियर 2000 इंटू 7.5, 15,000। ये तो एंट्री फॉर फॉरफीचर हो गई। देन अब हमने री इशू किया फॉर ₹6, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। अब 1800 इंटू 6, 1800 इंटू 4 एंड 1800 इंटू 10, तो 18,000, 7,200 एंड 10,800। ठीक है, ये हो गई री इशू की एंट्री। अब मेरे को आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मैंने ये मेरे को लगता है अच्छा यहां पे 2.5 होगा, सॉरी यहां 2.5 होगा, यहां 7.5, ये शायद मैं अमाउंट ऊपर नीचे, ये 15,000 और ये 5,000, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। कॉल इन एरियर 2.5 है और अपने को अमाउंट 15,000 आया, ठीक है ना। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि ये जो 15,000 रुपये रिसीव हुआ था, ये जो 15,000 रुपये रिसीव हुआ था, अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं, 15 रिसीव हुआ, 7,200 डिस्काउंट है, बट यहां पे अपन ने सारा री इशू नहीं किया, तो सारा री इशू नहीं किया तो प्रॉफिट ऑन री इशू कितना होगा, तो प्रॉफिट ऑन री इशू कितना होगा बच्चों, 15,000 रुपये हमको रिसीव हुआ था 2,000 शेयर पे, और हमने री इशू किए 1,800 शेयर्स, डिस्काउंट दिया 7,200 का। 15,000 रिसीव हुआ था 2,000 पे, हमने री इशू किए 1,800 और डिस्काउंट दिया 7,200 का। तो अगर 15,000 रुपये रिसीव हुए थे हमको 2,000 शेयर्स पे, ध्यान देना 15,000 रिसीव हुए थे हमको 2,000 शेयर्स पे, और अब हमने क्या किया, 15,000 डिवाइड बाय 2,000 इंटू 1,800,
और डिस्काउंट दिया 7200, तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा 6300 का। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और वो आ जाएगा 6300, वो आ जाएगा 6300। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अपना प्रॉफिट ऑन री इशू हो गया। ये अपनी फॉरफिट की एंट्री हुई, ये अपनी री इशू की एंट्री हुई, और ये अपनी प्रॉफिट की एंट्री हो गई। आई बात समझ में? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान देना 49th क्वेश्चन पे। ऑन 1st May 2020, Money Plus Limited forfeited 200 share of ₹20 each. 15 called up, on which 10 has been paid by Mr. A. The amount of first call of ₹5 being unpaid. 200 शेयर 20 का एक 15 कॉल्ड अप, ऑन विच 10 पेड बाय मिस्टर ए, फाइनल कॉल ये पे नहीं किया। 10 डे लेटर द डायरेक्टर फॉरफिटेड रीइश्यूड द फॉरफिटेड शेयर टू बी, credited as 15 per share paid up for payment of ₹10. Give journal entry in the company's book to record the forfeiture and their reissue. ठीक है, फॉरफिट किए 200 शेयर ऑफ ₹20, 15 कॉल्ड अप है, ऑन विच 10 पेड अप है, मतलब 5 एरियर है। मैं डायरेक्ट एंट्री बता रहा हूं, आप लोग कर लेना। फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 into 15 3000, ऑन विच 10 हैज बीन पेड टू शेयर फॉरफिटेड 2000. The amount of first call 5 being unpaid, so to share forfeit ₹5, 200 into 5. 10 day later, the director reissued the forfeited share to B, credited as 15 per share paid up for payment of ₹10. तो नेक्स्ट एंट्री होगी पेमेंट आया 10, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 into 10 10,000, शेयर फॉरफिट 200 into 5 1000, टू शेयर कैपिटल 3000. गिव जर्नल एंट्री, तो अब तो प्रॉफिट निकल जाएगा। पहले कितने आ चुके थे? ₹10 आ चुके थे, और 5 का डिस्काउंट दिया है, तो ₹5 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आप होमवर्क कर लेना, ठीक है ना, मैं समझा चुका हूं, होमवर्क कर लेना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन भी होमवर्क कर लेना, 50 भी मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना। नाउ 51 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 51, सनशाइन लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, पेबल 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 कॉल ऑफ 25 ईच, मतलब सारा 25 ही है। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ 25, मतलब बताओ कॉल्ड अप वैल्यू 75 है, फाइनल कॉल नहीं किया, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू 75 है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव विद द एक्सेप्शन ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोदी, मतलब सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट जो फर्स्ट कॉल पे 400 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोदी। The board of directors forfeited these shares and subsequently reissued them at ₹75 paid up for sum of ₹28,000. Journalize the above transaction and prepare share capital account. ठीक है, तो 20,000 शेयर ₹100 है, 25 हर स्टेज पे है, फाइनल कॉल किया नहीं, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू 75 है, सारा पैसा आ गया, सिर्फ 400 शेयर्स पे पेमेंट नहीं आया। तो पहले फॉरफीचर की एंट्रीज देख लेते हैं फटाफट। देखो क्वाइट सिंपल है, वापस कंसेप्ट वही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू कॉल्स इन एरियर। ₹50 आ चुके हैं, 25 नहीं आया, कॉल्ड अप वैल्यू 75 है, तो ये तो एंट्री हो गई फोर फीचर की। री इशू किया हमने 28,000 पे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, री इशू किया एट 75 पेड अप, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं 75 पेड अप मानेंगे, बट री इशू किया फॉर 28, मतलब हमारे पास में आए कितने, फॉर ए सम ऑफ ₹28, मतलब हमारी पॉकेट में 28 ही आए। तो अगर मैं कैपिटल क्रिएट करता हूं तो 400 इंटू 75 30 आता है, पॉकेट में 28 आए, तो ये 2000 क्या हो गया, दिस इज अ डिस्काउंट। तो आए कितने थे 20, डिस्काउंट हो गया 2 का, तो शेयर फॉरफिट टू कैपिटल ऑफ 18,000, ठीक है ना। अब अगर हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करते हैं, तो अब मेरे को है ना, मैं आपको हमको शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने का भी बोला है। तो यहां पर आप सिंपल सी बात समझ लो, कॉल्स इन अरियर कितना है 400 इंटू 25, ये हमारा कॉल्स इन अरियर है 10,000 का। अमाउंट आया कितना 400 इंटू सॉरी पूरा जो बाकी अमाउंट है, हम 20,000 की एंट्री कर रहे हैं शेयर कैपिटल पे, तो 20,000 पे 75 क्रिएट हो चुका है कैपिटल 15 लाख, 10 का कॉल इन अरियर है, तो मतलब अमाउंट 1490 आ चुका है। कैपिटल में तो पूरा ही आएगा ना ओवरऑल 20,000 वाला। तो बाय बैंक इसकी पोस्टिंग करी कॉल इन अरियर, ये वाले की पोस्टिंग करी, और फिर इसकी मैंने पूरी पोस्टिंग की, तो फाइनल बैलेंस आता है 15 लाख रुपीज इन शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फटाफट मैं होल्ड कर रहा हूं, कॉपी कर लो इसको। नाउ
कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अभी मैं ना बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट सब आगे बताऊंगा, शेयर फॉरफिट वाला अभी बैलेंस शीट नहीं समझा रहा हूं, ठीक है ना। 52 आप लोग होमवर्क कर लेना, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री कर लेना एक बार, ठीक है ना। मेरी बात फिर समझना, 52 के अंदर सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करना, बैलेंस शीट अभी मत करना, इसको अपन लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। फॉरफीचर की एंट्री कर लेना होमवर्क के अंदर, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। स्टार लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ओपी 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30। द फाइनल कॉल 10 अभी तक नहीं किया, 30 रुपी नहीं है, 10 किया नहीं, मतलब 60 आ चुके हैं। तो पहली एंट्री बता रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू 10 नहीं है, मतलब 90 रुपी कॉल्ड अप हो चुका है। फाइनल कॉल 10 नहीं किया, ऑफ दिस 60% को री इशू किया, 39,000 फुली पेड, जर्नलाइज द फॉरफीचर एंड री इशू। तो देख लेते हैं 53rd को एक बार, ठीक है ना। देखो मैं कराया तो 53rd क्वेश्चन, ध्यान देना एक बार, ठीक है। नाउ 53rd, सबसे पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर पे एंट्री कैसे करेंगे? पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफिट 500 इंटू 90, 45,000। अब एरियर में कितना अमाउंट है? तो एरियर में 30 रुपी है, तो 500 इंटू 30, 15 एरियर में है, और फॉरफिट में है 500 इंटू 60, 30,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट 60% री इशू किए, तो नंबर ऑफ शेयर री इशूड 500 का 60%, 300 शेयर री इशू किए 39,000 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 टू शेयर कैपिटल 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9,000। ये हमने 300 शेयर री इशू किए, ये एंट्री हो जाएगी री इशू की। अब वापस से बात वही है, 15,000 रुपये आए थे बच्चों, कितने शेयर पे? 500 पे। री इशू किए 300, डिस्काउंट दिया 0 का, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 9,000 का प्रॉफिट हो गया। अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर फॉरफिटेड इनटू री इशूड माइनस डिस्काउंट, तो कुछ दिया ही नहीं। ये 9,000 प्रीमियम कैसे पता चला? अब 300 इंटू 100 करोगे तो 30,000 ही आएगा, जबकि 9,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है अपना, ठीक है ना। तो 9,000 का प्रॉफिट है, तो लास्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व विद 9,000। नरेशन में फिर बता रहा हूं, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर री इशूड एंड बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन 53 होता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। अब 54